क्राइम न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज। यूपी के हाथरस में पीड़िता मनीषा के साथ बलात्कार करने वालों के खिलाफ शिहोर पार्षद ने शिहोर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और कहा कि इस तरह के आरोपियों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। जनता ने यह भी कहा कि सरकार आरोपियों के घिनौने काम को छुपाने की कोशिश कर रही है। दिन देश के अंदर बलात्कार केस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार कोई ऐसा कानून नहीं ला रही जिस कानून के तहत लोग क्राइम करने से पहले सोचें। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? कानून की तो सब व्यवस्था है, लेकिन सरकारें जब बलात्कारियों की रक्षा करने लगे तो कानून का उपयोग कैसे होगा? प्रश्न ये उठता है। बाबा साहब ने हमारे संविधान के अंदर प्रत्येक जाति को, प्रत्येक मजहब को हर एक गुनाह की सजाओं का प्रावधान रखा है और समय समय पर भी देश में बलात्कार जैसे मामलों पर संशोधन हुआ है। लेकिन जिनको पालन करना है, जिनको दंड देना है अपराधियों को, वही उनको संरक्षण दे सकें। इसकी एक मिसाल हाथरस उत्तर प्रदेश में पूरे देश ने देखी है। सिर्फ अपराधियों को बचाने के लिए उस बेटी का रात में अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, यहाँ तक कि उसके माँ बाप और परिवार को उसका चेहरा तक नहीं दिखाया जाता, सिर्फ बलात्कारियों को बचाने के लिए। ऐसी स्थिति में कानून का क्या पालन हो सकता है? कैसे सजा होगी? आज देश के अंदर आए दिन बलात्कार हो रहा है। लेडीजों का, बच्चियों का घर रोड पे चलना मुश्किल है। दुर्बल 24 घंटे के अंदर 30 बच्चियों का देश के अंदर बलात्कार होता है। कानून का उपयोग कहाँ हो रहा है? क्योंकि जिनको कानून का उपयोग करना है, जिन सरकारों को उपयोग करना है, वो बलात्कारियों के साथ खड़ी होती हैं। जो बेचारी जिस महिला के साथ, जिस बच्ची के साथ बलात्कार होता है, उसके साथ कहाँ खड़ा होता कानून? बताओ। इस देश में यही तो आई लड़ाई है, यही तो हम मांग कर रहे हैं कि उन हत्यारों को तो फांसी हो जिन्होंने बलात्कार किया, लेकिन उन हत्यारों को भी हो जिन्होंने रात में अंधेरे के अंदर उस बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया गया, वो भी एक बलात्कार से कम नहीं था। यही तो हमारी मांग है, इसी के लिए तो हमने ज्ञापन दिया। सर, अपने विचार व्यक्त करें। जिस तरह की घटनाएं देश में हो रही हैं, अब तो लोग ये कहने लगे कि ये भारत देश नहीं बल्कि बलात्कारी देश है। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, मैं बाबा साहब को मानने वाला व्यक्ति हूँ और पूरा समाज यहाँ जो खड़ा है बाबा साहब को मानने वाले लोग। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बना के दिया था तो उन्होंने ये कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर लागू करने वालों की नीयत खराब है तो ये कभी अच्छा साबित नहीं होगा। आज वही स्थिति है कि देश में जिन लोगों के हाथ में संविधान है वो संविधान को मानते ही नहीं है। संविधान की समता, स्वतंत्रता, बंधुता उनके अंदर नहीं है। वो इस देश में वर्ण व्यवस्था लागू रखना चाहते हैं और वर्ण के अनुसार शूद्रों को हर तरह से रोकने का अधिकार वो अपने आप को समझते हैं। तो जो लोग जिस संस्कृति का पालन करते हैं, उनकी संस्कृति में कभी दलित और शूद्रों के सम्मान की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता है। वो हमेशा उन अपराधियों को बचाएंगे क्योंकि वो उनके वर्ग से आते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि इनको बचाना हमारा धर्म है। वो बलात्कारियों को बचाना अपना धर्म समझ के धर्म का पालन कर रहे हैं, इस देश के संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए इस देश में ऐसी स्थिति है, क्योंकि रात में अगर बेटी का अंतिम संस्कार किया जाता है, परिवार को दाह संस्कार करने के लिए नहीं दिया जाता है, इससे स्पष्ट होता है कि उन्होंने पूरे अपराधियों के पक्ष में काम किया है, पूरे सबूत मिटाए हैं। वो सबूत मिटाकर इस देश के कानून से भरोसा लोगों का उठ जाए और लोग ये कहें कि कानून गलत है, यही वो चाहते हैं। तो अपने साथियों को आज इसमें मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि देश का कानून तो बहुत अच्छा है, लेकिन कानून गलत हाथों में है। अगर आप इस देश के संविधान को और कानून को बचाना चाहते हो तो उन हाथों को तोड़कर, कुचलकर जमी के अंदर गाड़ना पड़ेगा। इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, तभी इस देश में न्याय होगा। अन्यथा न्याय की अपेक्षा करना बंद कर दीजिए और गुलामी के लिए तैयार रहिए। इसी के साथ में जय भीम, जय भारत। जी, जैसा कि हम देख रहे हैं आज जनता के अंदर आक्रोश है। वो कहते हैं कि कानून तो सही है, लेकिन कानून व्यवस्था जो है वो गलत लोगों के हाथ में है। उस बालिका को, उस देश की बेटी को न्याय मिलना चाहिए। इसी कड़ी में आज सीहोर में आवेदन दिया गया है। मैं क्राइम न्यूज से राशिद भट्टी, कैमरामैन चांद नवाज के साथ। ऐसी ही जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। देखते रहें क्राइम न्यूज, पल पल की खबर, हर पल की खबर। क्राइम